कार्तिक महीने का प्रदोष व्रत बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में कब किया जाएगा? क्या पहली बार आप व्रत शुरू कर सकते हैं? पूजा विधि, उपाय, पारण का और पूजा अर्थात प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त इस वीडियो में जानेंगे जी। अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे मेरे भोले बाबा को समर्पित यह दिन अपने आप में हर स्वरूप में श्रेष्ठ कहा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तिथियों में सबसे श्रेष्ठ व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना है, रोग मुक्ति चाहते हैं, कर्ज इत्यादि से मुक्ति, मनचाहा विवाह, भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप सभी प्रदोष व्रत करते हैं तो भाग्य बदलते और समय बदलते देर नहीं लगती। आप सभी को इस साल यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का जो अब यह प्रदोष व्रत आएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इस व्रत को शुरू करें तो लड़का हो लड़की हो सभी भक्तजनों को इस व्रत को करना चाहिए। बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। तो आप सभी अगर व्रत करने की इच्छा रखते हैं तो कार्तिक महीना है और शुक्ल पक्ष सबसे अच्छा माना जाता है व्रत को शुरू करने के लिए, तो आप कर लीजिएगा। अब इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। कार्तिक महीना है, अंतिम दिन है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद आप सभी सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें। उपाय के स्वरूप में आप कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे बेलपत्र वृक्ष को पोषण मिलता है और आपके दुख दरिद्रता का नाश होता है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप दीपक लगाएं, परिक्रमा करें। विधि विधान से अगर पार्थिव शिवलिंग अर्थात वहीं पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो आपको समस्त स्थानों पर, समस्त जो श्रेष्ठ स्थान हैं उन स्थानों पर दीपदान और महादेव के शिवलिंग स्वरूप के पूजन का फल मिलता है। तो आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको विधि विधान से पूजन कर कर इस दिन अपनी मनोकामना कहते हुए 108 बेलपत्र की माला या 108 आपको जो है बेलपत्र से शिव का श्रृंगार अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में करना चाहिए। यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार बुधवार का दिन हो रहा है प्रदोष व्रत के दिन, तो आपको अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर हरे मूंग के 108 दाने या साधारण सरल तरीके से हरा मूंग समर्पित करना चाहिए। नंदी बाबा को हरा मूंग खिलाते हैं तो अद्भुत सुख इसका कहा जाता है। 2024 में उदया तिथि के अनुसार इस बार यह व्रत 13 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो 13 नवंबर को रखें। जैसे कि यह त्रयोदशी तिथि व्रत करने के नियम है। जब प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उसी दिन आपको व्रत करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू होगी दोपहर में 13 तारीख को 1:01 पर। वहीं इस तिथि का समापन 14 नवंबर को 9:43 अर्थात 43 मिनट के आसपास होगा। ऐसे में 14 तारीख को तो जो है यह व्रत सुबह ही अर्थात त्रयोदशी तिथि सुबह ही खत्म हो जा रही है, तो 14 तारीख को व्रत करना शुभ नहीं होगा। 13 तारीख को हमें उदया तिथि अनुसार और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त है मिल रही है। इस कारण 13 जो है नवंबर को बुधवार को आपको इस व्रत को करना चाहिए। अब इस दिन बुद्ध प्रदोष व्रत कहलाएगा, तो गणेश जी महाराज की पूजा करें। साथ के साथ शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त 5:28 से रात 8:07 के आसपास हो रहा है। प्रदोष काल में आप पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं तो भाग्य बदलता है। आप सभी को इस दिन घर के दरवाजे पर दीपक लगाना चाहिए। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान, महादेव के मंदिर में दीपक सौभाग्य लाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। विस्तृत रूप में उपाय इत्यादि जानने के लिए मेरे सभी चैनलों से आप जुड़ें और कमेंट्स में हर हर शंभू नमामि शंभू लिखना न भूलें।